रात के करीब 2:30 बजे थे। हाईवे पर सिर्फ ट्रकों की हेडलाइट्स चमक रही थी। राजेश 38 साल का ट्रक ड्राइवर 15 सालों से यही काम कर रहा था। उस रात वह गुजरात से मुंबई की तरफ माल लेकर जा रहा था। रेडियो पर धीमा गाना बज रहा था, लेकिन अचानक सिग्नल चला गया। अजीब है, उसने बुदबुदाया। सामने घना कोहरा था। हाईवे का वो हिस्सा बदनाम था। लोग कहते थे यहां रात में कोई अजीब चीज दिखाई देती है। राजेश इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ट्रक की स्पीड थोड़ी कम की। तभी उसने सड़क के किनारे एक औरत को खड़े देखा। सफेद साड़ी, खुले बाल, वो हाथ देकर लिफ्ट मांग रही थी। राजेश ने सोचा शायद कोई मुसीबत में होगी। वो इंसानियत के नाते ट्रक रोक देता है। औरत चुपचाप ट्रक में बैठ जाती है, चेहरा झुका हुआ, बाल चेहरे पर। कोई आवाज नहीं। राजेश ने पूछा, कहां जाना है बहन? धीमी आवाज आई, बस आगे वाले मोड़ तक। ट्रक फिर चल पड़ा। कुछ मिनट तक खामोशी छाई रही। अचानक ट्रक का म्यूजिक सिस्टम खुद ब खुद ऑन हो गया और रेडियो पर टूटी फूटी आवाज गूंजने लगी। इस रास्ते पर मत रुकना। राजेश का दिल तेज धड़कने लगा। उसने शीशे में पीछे देखा। सीट खाली थी। ये कैसे? उसने ब्रेक मारा। ट्रक सड़क के बीचों बीच रुक गया। पीछे कोई नहीं था, लेकिन सीट गीली थी, जैसे कोई अभी बैठा हो। राजेश डर गया। उसने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर वही मोड़ आया। वहीं पर एक टूटी हुई पुरानी ट्रक खड़ी थी, जली हुई हालत में। पास लगे बोर्ड पर लिखा था, 3 साल पहले इसी जगह एक महिला की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। राजेश के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया, 3 साल पहले उसी तारीख को इसी रास्ते पर उसका भी एक्सीडेंट हुआ था। उस रात उसने किसी को टक्कर मारी थी, लेकिन डर के मारे रुका नहीं। क्या वो वही थी? अचानक ट्रक अपने आप बंद हो गया। हेडलाइट्स टिमटिमाने लगी और फिर ट्रक के शीशे पर खून से लिखा दिखाई दिया, आज तुम रुके हो। राजेश चीख पड़ा। सुबह जब लोग उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने देखा राजेश का ट्रक उसी मोड़ पर खड़ा था। इंजन बंद, दरवाजा खुला, लेकिन राजेश कहीं नहीं था। बस ड्राइवर सीट पर एक गीला निशान था और शीशे पर उभरे शब्द, अब सफर पूरा हुआ।